ये कहानी 2007 में खेले गए उस मैच की है जब सचिन और धोनी ने मिलकर कंगारुओं का घमंड तोड़ा था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये कोई मैच नहीं था, बल्कि दो महान टीमों के बीच एक जंग थी। इस मैच में दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक योद्धा थे। भारत के पास क्रिकेट का भगवान था, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास ब्रेट ली के रूप में क्रिकेट का हैवान था। मैच शुरू होता है और MS धोनी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करता है। भारत की तरफ से सचिन और सौरव गांगुली की सलामी जोड़ी मैदान पर आती है। वहीं कंगारों की तरफ से ब्रेट ली गेंदबाजी करने आते हैं। उस दौर में ब्रेट ली को अपनी रफ्तार पर इतना घमंड होता था कि वो किसी को भी अपने सामने कुछ भी नहीं समझता था। ब्रेट ली ने अपने पहले ओवर में दादा को खूब परेशान किया। दादा ने एक चौका जरूर बटोर लिया, लेकिन आज कंगारों की लहराती गेंदों के सामने सचिन भी लाचार दिख रहे थे। नेथन ब्रेकन की एक लहराती हुई गेंद सचिन के पैड पर सीधे लगती है और एक पल को तो ऐसा लगता है मानो सामने खड़ा दुनिया का सबसे बेईमान एम्पायर स्टीव बकनर इसे आउट देगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। कंगारू भारतीय टीम पर पूरी तरह से हावी हो चुके थे। अगले ओवर में ब्रेट ली फिर से आते हैं और सचिन एक बार फिर फंस जाते हैं और एम्पायर फिर से अपील को नकार देते हैं। लेकिन अब गांगुली कंगारुओं की बॉलों से तंग आकर अटैक करने का डिसाइड करते हैं और एक शानदार कवर ड्राइव लगाते हैं। गांगुली ने इस ओवर में एक और कवर ड्राइव लगाकर कंगारुओं को ये बता दिया कि उन्हें ऑफसाइड का किंग यूं ही नहीं कहा जाता। लेकिन दूसरी तरफ सचिन पर अभी भी कंगारुओं की गेंद हावी थी और सचिन एक एक रन के लिए तरस रहे थे और सामने ब्रेट ली उनकी परीक्षा ले रहा था। यही कारण था कि सचिन और गांगुली पावर प्ले में महज 35 रन ही बना पाते हैं। लेकिन अब गांगुली ने अपना रूप धारण कर लिया था और हर ओवर को चौको छक्कों में डील कर रहा था। फिर चाहे ब्रेकन हो या ब्रेट ली की रफ्तार हो या जॉनसन की लहराती हुई गेंद, जिस मैदान पर एक रन बनाना मुश्किल लग रहा था, उसी मैदान पर रनों की बरसात हो रही थी। क्योंकि अब क्रिकेट के भगवान ने भी होप की आशा को निराश कर दिया और एक बेहतरीन चौका लगाया। उधर सौरव गांगुली तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों के करीब पहुंच ही रहा था कि तभी सौरव गांगुली होप की गेंद पर आउट हो गए और गांगुली 41 रनों की एक बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन चल दिए। अब 20 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और स्कोर 91 रनों पर एक विकेट होता है। अब यहाँ से सचिन का साथ देने युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और सचिन के साथ मिलकर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते हैं। अब तक सचिन का बल्ला बेहद ही खामोश था और युवराज सिंह अभी अभी मैदान पर आए थे, तो ऐसे में सारी जिम्मेदारी सचिन के कंधों पर थी और सचिन ने एक बेहतरीन चौका लगाया। लेकिन दूसरी तरफ कंगारू अपनी स्पिन से युवराज को परेशान कर रहे थे। लेकिन सिक्सर किंग अपनी प्रतिभा का प्रमाण दे रहा था और चौकों की बरसात कर रहा था और इस शानदार चौके से इन दोनों की 50 रनों की साझेदारी पूरी हो जाती है। इसके तुरंत बाद सचिन भी अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। अब ये दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से सेट हो चुके थे और कंगारू बॉलरों की जमकर धुलाई कर रहे थे और अब भारतीय टीम के लिए ये साझेदारी अच्छे नोट पर आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी युवराज सिंह एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। युवराज ने 39 रन बनाए और अब कप्तान MS धोनी मैदान पर आते हैं। युवराज के आउट होने के बाद रन रेट पर गहरा असर पड़ता है, लेकिन सचिन ने अपने प्रयास को जारी रखते हुए स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया और दूसरी तरफ कप्तान MS धोनी भी कंगारुओं की बकिया उधेड़ने में सक्षम थे और अब 40 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था और स्कोर 202 रनों पर 2 विकेट होता है। यहाँ से अब धोनी और सचिन ने अपना आक्रामक रूप अपनाया और कंगारुओं पर पलटवार कर दिया और 41वें ओवर में दोनों ने 13 रन कूट दिए और जब एक बार फिर से गाड़ी रफ्तार पकड़ रही थी, लेकिन तभी सचिन रन आउट हो जाते हैं और सचिन 79 रन बनाकर पवेलियन चल देते हैं। सचिन के आउट होने के बाद राहुल द्रविड़ मैदान पर आते हैं। द्रविड़ ने 2 चौके मारकर कंगारुओं की अकड़ को तो जरूर तोड़ा, लेकिन अगली गेंद पर ब्रेकन ने द्रविड़ को बोल्ड कर दिया और अब बल्लेबाजी करने आते हैं रॉबिन उथप्पा। उथप्पा ने आते ही एक चौका लगा दिया और अब सिर्फ 4 ओवरों का खेल बाकी था और भारत का स्कोर 250 रनों पर 4 विकेट होता है। इसके बाद धोनी भी अब कंगारू गेंदबाजों पर हावी हो रहे थे और उथप्पा तो मानो हवा की उड़ान भर चुके थे। उथप्पा का वार कंगारुओं को उनकी औकात दिखा रहा था और इंडियन फैंस जश्न मना रहे थे और उधर ब्रेट ली मन ही मन रो रहे थे। भारत के लिए आखिरी ओवर बेहद ही शानदार रहा, क्योंकि इस ओवर में धोनी और उथप्पा ने मिलकर 20 रन कूट दिए थे। उथप्पा ने दूसरे और तीसरी गेंद पर चौका लगाया
और स्ट्राइक कप्तान MS धोनी को दे दी। धोनी ने 5 ही गेंद पर एक करारा चौका लगाया और धोनी ने आखिरी गेंद पर भी एक छक्का मारकर पारी को समाप्त कर दिया और साथ में धोनी ने इसी के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और स्कोर को 291 रनों तक पहुंचा दिया। ये रहा मैच का स्कोर कार्ड। अब कंगारुओं को ये मैच जीतने के लिए 50 ओवरों में 292 रनों की जरूरत होती है। कंगारुओं की तरफ से एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन पारी की शुरुआत करते हैं। ये जोड़ी उस दौर की सबसे खतरनाक जोड़ी हुआ करती थी। यही कारण था कि गिलक्रिस्ट ने शुरुआती ओवर में ही भारतीय गेंदबाजों को आड़े हाथों ले लिया। एक तरफ गिलक्रिस्ट का कहर जारी था तो दूसरी तरफ हेडन गेंदों को हवा में उड़ा रहे थे। शुरुआती 5 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 37 रनों तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर धोनी अपना मास्टरमाइंड लगाते हैं और गिलक्रिस्ट को जहीर खान के हाथों पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के जाने माने कप्तान रिकी पोंटिंग मैदान पर आते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम की ये सदियों की परंपरा थी कि विकेट गिरे तो गिरे पर रन ना रुके। अब ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी और यही कारण था कि हेडन का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और अब ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाज 56 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर चुके थे। सामने जहीर हो या पठान, पिटाई दोनों की बराबर हो रही थी और देखते ही देखते हेडन अपना 50 पूरा कर लेता है और अब ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 100 रनों के पार जा चुका था। अब ऑस्ट्रेलिया को 36 ओवरों में 190 रनों की आवश्यकता थी। हेडन जिस तरह से प्रहार कर रहे थे उसे देखकर लग रहा था कि मानो ये मैच जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन MS धोनी ने अपना मास्टरमाइंड दिमाग फिर से लगाया और रिकी पोंटिंग को स्टंपिंग कर दिया। रिकी पोंटिंग हैरान थे कि ये क्या हो गया और इस विकेट का पूरा क्रेडिट MS धोनी की जोड़ी में जाता है। पोंटिंग के बाद माइकल क्लार्क मैदान पर आते हैं। अब 20 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और स्कोर 122 रन होता है, लेकिन फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया को क्लार्क के रूप में एक बड़ा झटका लगता है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलियन टीम का सबसे खूंखार बल्लेबाज साइमंड्स मैदान पर आता है। यदि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की टीम सिंगल भी खेलती तो ये मैच ऑस्ट्रेलिया आसानी से जीत सकती थी, लेकिन साइमंड्स ऐसा नहीं करते हैं और मैच को जल्द से जल्द खत्म करने का मन बना लेते हैं। और उधर हेडन तो हर ओवर को छक्कों चौकों में डील कर रहा था, मानो उनकी भारतीय गेंदबाजों से पुरानी दुश्मनी हो। भारतीय टीम पूरी तरह से निराश हो चुकी थी क्योंकि इन दोनों की जोड़ी भारत को हार की तरफ ले जा रही थी। लेकिन तभी मुरली कार्तिक ने एक छक्के की बॉल डाली और हेडन को फंसा दिया और मैथ्यू हेडन 92 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए और अब ऑस्ट्रेलिया को 97 गेंदों पर 102 रनों की दरकार होती है और साइमंड्स एक शानदार चौका मार अपनी टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं और साइमंड्स एक और चौका मारकर अपनी 50 को पूरा कर लेते हैं। अब यहाँ से भारतीय टीम का जीतना लगभग नामुमकिन था क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज प्रहार पर प्रहार किए जा रहे थे, लेकिन धोनी अपने जादू का फिर से इस्तेमाल करते हैं और ऑस्ट्रेलिया टीम के एक और बल्लेबाज को आउट कर देते हैं। लेकिन साइमंड्स के रहते भारत ये मैच जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन RP सिंह अपना 47वां ओवर लेके आए और साइमंड्स को बोल्ड कर भारत के जीतने के इरादे को जाहिर कर दिया और अगली गेंद पर एक और रन आउट मिल गया और RP सिंह ने इस एक ओवर में मैच का रुख मोड़ दिया। मानो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। अब ऑस्ट्रेलियन टीम को 16 गेंदों पर 30 रन बनाने थे और ऑस्ट्रेलियाई टीम उस दौर की वो टीम थी जो आखिरी दम तक हार मानने को तैयार नहीं होती थी और अब ऑस्ट्रेलिया टीम को एक ओवर में 16 रन बनाने थे। लेकिन ब्रेटली ने पहली ही गेंद पर एक चौका मारकर सबको हैरान कर दिया। ये मैच भारत की तरफ आ रहा था, लेकिन फिर भी हार का डर सता रहा था। लेकिन जहीर खान ने वापसी की और लगातार डॉट बॉल डाली, जिसकी वजह से लास्ट में एक गेंद पर 9 रन बनाने थे और आखिरी गेंद पर महज 1 रन ही आ सका और इस तरह भारत इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को मिट्टी में मिला देता है। उस दौर में ऑस्ट्रेलिया को हराना किसी सपने से कम नहीं था। इस मैच में धोनी को शानदार बैटिंग और मास्टरमाइंड कप्तानी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह MS धोनी के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।